नमस्कार, हेलो, मैं हूँ अंजलि तत्रारी और मैं हूँ आशी सिंह। और आज हम दोनों आए हैं कूर्ग। अंजलि, आज हम यहाँ साथ में हैं, लेकिन पता है आई नो यू कब से, जब मैं तुझे मेरे डैड की दुल्हन में देखा करती थी। एग्जैक्टली, मैं भी तुम्हें तब से जानती हूँ जब उन दिनों की बात तब से। सो मुझे लगता है हम दोनों का करियर एक्चुअली काफ़ी सिमिलर नोट पे शुरू हुआ है ना यार, मतलब एक्चुअली हमारा करियर बहुत ही साथ साथ एक जैसे चलता रहा है और हम दोनों को ही हमारे पहले शो से बहुत सारा प्यार मिला है। सो उस चीज़ में भी हम दोनों काफ़ी कॉमन है। ट्रू। अच्छा आशी, मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि मतलब जैसे मैंने भी अपने पहले दिन की शुरुआत करी थी, पहला कैमरा फेस किया था और आप भी दिल्ली से आए हो, राइट? तो जब पहले बार आपने कैमरा फेस किया था, क्या फीलिंग थी? हाउ एक्साइटेड और हाउ नर्वस वर यू? एक्साइटेड तो मैं बहुत ज़्यादा थी, पर नर्वस मैं इतनी ज़्यादा थी कि मुझे याद है डायरेक्टर ने शायद 6 से 7 बार एक्शन बोला था और मुझे सुनाई नहीं दिया था। मैं एक्शन होने के बाद जब सारी चीज़ों कहते थे कट, क्या हुआ, हम लाइक आपने एक्शन बोल दिया। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो मैं कभी नहीं भूल सकती। इंटरेस्टिंग। यार अंजलि, एक बात बता। सो मुझे याद है कि मैंने श्वेता तिवारी को हमेशा देखा है एज प्रेरणा, मतलब मैंने अभी तक उनके साथ काम नहीं किया, और तुम उत्तराखंड से मुंबई आई, ख्वाबों की नगरी। तो मुझे जानना है कि वो पहला एक्सपीरियंस वर्किंग विद श्वेता तिवारी एंड सच बिग एक्टर्स कैसा था? व्हाट वाज द फीलिंग? सबसे पहले तो बहुत सही चीज़ बोली है कि ख्वाबों की नगरी तो ये है। मतलब एक छोटी से हिल स्टेशन से आके इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आना बहुत बड़ी बात है। रही बात श्वेता मैम की, श्वेता तिवारी की, तो वो बहुत प्यारी हैं, बहुत मज़े आए उनके साथ शूट करके। मेरा पहला दिन तो मुझे ऐसा था कि स्क्रिप्ट मेरी बुक है, मुझे एक लाइन इधर उधर नहीं करनी है। एंड इवन वरुण बटोला सर, ही इज़ लाइक माई फादर नाउ। तो और उत्तराखंड बॉन्ड भी एक है उनके साथ। लेकिन दोनों एक्टर्स इतने कोऑपरेटिव थे क्योंकि मेरा पहला शो था, बट दोनों ने इतना प्यार दिया है और कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं 2 इतने लेजेंडरी एक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपको इतने अच्छे एक्टर्स मिले शो में। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पहले शो की शुरुआत हुई है 2 इतने अच्छे एक्टर्स के साथ। अच्छा आशी, टेल मी वन थिंग। वैसे मैं बहुत इंक्विजिटिव हूँ जानने के लिए कि वैसे तो हम बहुत कम समय के लिए मिले थे जब पहली बार मिले थे, लेकिन फिर भी बताओ कि मेरा पहला इंप्रेशन क्या था तुम्हारा? जब मैंने प्रोमो देखा था शो का, तो तब से वो एक हो जाता है ना, पहले से सोचने लगते हो। तो मैंने तब सोचा था कि यार लड़की है तो प्यारी, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छे से कपड़े कैरी कर रही है। बेसिक सी चीज़ जो मुझे एक दिखी प्रोमो में वो था। फिर जब मैं मिली तो वो 2 मिनट की ही मीटिंग थी ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें हाय हेलो था, बट वाइब्स अच्छे थे, कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद आज जब मैं 3 साल के बाद मिली हूँ, ओह माय गॉड, आई एम लविंग इट। ये जो नई दोस्ती की शुरुआत हुई है ना न्यू ईयर पे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और जो मेरा जजमेंट था कि वाइब बड़ी अच्छी है लड़की की, वो एकदम परफेक्ट सेट हो गई। वाइब तो अच्छी है। आशी बस ज़्यादा हो गया। मतलब जब स्टाइलिंग की बात होती है, फैशन की बात होती है, मतलब मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ यार। मतलब मुझे बहुत लंबे टाइम तक समझ नहीं आता क्या पहनना है, कैसे पहनना है, क्या करना है। Who do you follow फैशन के लिए या फिर स्टाइलिंग के लिए? इंस्पिरेशन कौन है या क्या चलता है दिमाग में? इंस्पिरेशन से ज़्यादा मैं आई लाइक टू बी, मैं कंफर्टेबल रहूँ। तो मैं पता चला कि कोई गाउन पहन लिया और मैं चल भी नहीं पा रही हूँ उसमें, एंड लाइक आई एम जस्ट वेरी अनकंफर्टेबल। तो वो बहुत ज़्यादा कैमरा में दिखता है। जब हम किसी अवार्ड शोज़ के लिए भी जाते हैं एंड वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, हम जो कपड़े पहने उसमें, तो मुझे लगता है कि जो भी कपड़े पहनो ना, जस्ट उसमें कंफर्टेबल रहो। बट अगर बात करें हम टीवी की, और अगर मुझे कोई ऐसी एक्ट्रेस पसंद है जो बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करती हैं, इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी जेनिफर फॉर मी। आई थिंक जेनिफर रियली नोज अपने आप को कैरी करना, जिस तरीके से वो कपड़े पहनती है। सो या जेनिफर। मेरा फेवरेट क्यूजीन तो इटालियन है, ठीक है? अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा फेवरेट डिश या तुम्हारी फेवरेट क्यूजीन क्या है? यार मुझे तो राजमा चावल, छोले भटूरे और दाल चावल और आलू की सब्ज़ी, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। तो मुझे नॉर्थ इंडियन खाना और फुल वो तड़के वाला घी मक्खन वो बहुत पसंद है। पर फिलहाल ये भी बहुत टेस्टी दिख रहा है। क्या हमारे करियर की इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है, शाहरुख खान। तो चल पहले तू अपना एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स मैं ही बताऊंगी क्योंकि अच्छा मेरे साथ ही हुआ है ना। तो जब पहली बार मैंने शूट किया था शाहरुख खान के साथ, एक एड शूट किया था, और मैं हाँ, आई हैव टू टेल यू दिस कि मैंने अपने आप को पता कैसे इंट्रोड्यूस करवाया था? हाय सर, अंजलि फ्रॉम कुछ कुछ होता है। सो इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था और उन्होंने भी मतलब बहुत स्पोर्टिंगली उस चीज़ को लिया। तो इट वॉज द बेस्ट मोमेंट। मतलब और करियर की जस्ट शुरुआत थी, ये मेरे डैड की दुल्हन से पहले हुआ था जब मैं ऐड करी थी, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी।
मुझे बहुत जेलसी हो रही है ये सुन के। मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे शाहरुख सर का इंटरव्यू लेना था, मैं बहुत एक्साइटेड थी और लिटरली पूरे दिन का एक्साइटमेंट था और वो किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पाया। और ज़्यादा बड़ा दुख ये था कि उन्हें मिल भी नहीं पाई यार। और पता है मेरे एड शूट में मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, जस्ट सेइंग। मैं बहुत जेलस हूँ, अब मुझे खाना नहीं खाना। यार मैं बस सोच रही थी कि जब हम शोज़ करते हैं हमें फैंस इतना अनकंडीशनल प्यार देते हैं, मतलब बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। तो अपना कोई एक ऐसा फ़ैन मोमेंट या ऐसा कोई मोमेंट बता जो हमेशा तेरे साथ रहता है और यू ऑलवेज रिमेंबर दैट। पहली बात तो यार फैंस बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, इतना प्यार देते हैं। बट एक चीज़ जो हमेशा मुझे शायद याद रहेगी, जैसे हमारे समर वेकेशंस होते तो हम नानी के घर भाग जाते थे यार, कुछ भी अच्छी चीज़ करने के लिए भाग जाते थे। तो मेरे साथ अभी वंशज में ये हुआ था कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों ने अपने समर वेकेशन में कहीं घूमने जाने के बजाय स्केचिंग क्लासेस ली ताकि वो मेरा स्केच बना के मुझे दे सके सेट पे। आई मीन दैट इज़ सो अमेजिंग राइट। और वो लोग बहुत दूर से ट्रैवल करके आए थे हमारे सेट पे, तो उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी स्केचेस बनाई थी। एक दो स्केचेस में मेरी नाक टेढ़ी हुई थी बट छोटे बच्चे थे, बट उनका एफर्ट विल ऑलवेज स्टे विद मी, तो वो बहुत प्यारी चीज़ थी। तो हमारे पास इतनी बातें हैं करने के लिए कि समय कब बीत गया हमें पता ही नहीं चला, नहीं? हाँ यार बिल्कुल। और अभी भी हमारी बातें ख़त्म नहीं हुई है, बहुत सारी बातें जो चलती रहेंगी, लेकिन हमारा विदा लेने का टाइम आ गया है, तो हमें तो जाना होगा। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे साथ बहुत मज़ा आया हो, क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आया। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।